देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ये जितने दोस्त बैठे हैं आपके, ये रिलेटिव हैं? क्यों? तो फिर ये ना नहीं है जुराबा के पास है। लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। बहुत ज्यादा दफा मिनिस्टर रह चुके हैं, कभी प्रिजन्स, कभी इत्तलात, और अब स्पोक्स पर्सन है IPP यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनाब फयाजुल हसन चौहान। आइए प्लीज सर। साहब। और हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन थी पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा सुंबुल मलिक हुसैन। वेलकम टू द शो जी। जुबान के नश्तर और जुमलों की उठान, सियासत के पायलट मुश्किल में चटान, तेज हवा में भी ऊंची रखी है उड़ान, तशरीफ लाए हैं आज फयाजुल हसन चौहान। वादे जो किए थे वो निभाएंगे, अरे वाह। पता नहीं था कि इतना सताएंगे। काफिले छोड़ी, PTI छोड़ी, अब इस्तेहकाम पार्टी में हैं। माशाल्लाह। जब इससे दिल भर गया फिर किस पार्टी में जाएंगे? ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਛੋੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। सर ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ TV ਚੈਨਲ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। चौहान साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम। ये जो ड्रीम टीम इस वक्त IPP के पास है स्पोक्स पर्सन की, जिसमें आप और फिरदौस आशिक अवान साहिबा इकट्ठे ही हो गए, ये कैसा महसूस करते हैं? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੋ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਾ। आपने वैसे बड़ी हिम्मत और बड़ा रिस्क दिखाया ये बात करके। वो हंस हंस के बुरा हाल, उनका मूड अच्छा होगा। अच्छा फिर मैं मीडिया च कहने लगा जरा, कहते खुदा दा वास्ता मीडिया च कही। आपने कह दिया आज मीडिया के अंदर भी ये बात। मगर वैसे मुझे ये बताएं कि ये आप भी स्पोक्स पर्सन रहे, इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब में वो भी स्पोक्स पर्सन रही हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो जो बाकी के 2 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे थे उस दौर में, उन बेचारों को भी चांस दे अपने साथ आने का। उन्होंने घर वाले चांस नहीं देंगे यार। ये क्या बात? फारसी थे, अब वो जो एक था जरा, उस बेचारे को पता ही कोई नहीं है किधर है किधर नहीं है, ना PTI के खाते में है। नॉन पॉलिटिकल लोग थे, फारसी लोग थे, ऊपर से गए जना, किसी ने फवाद चौधरी को पकड़ा, सिफारिश कराई, कुछ मामला तय किए और आ गए जनाब स्पोक्स पर्सन। अच्छा, वो फवाद चौधरी के वो उस पे इसी तरह ही जना, कोई दाएं से कोई बाएं से। बड़ी अच्छी है ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਲਈ? हमें पता है। ये देखें चौहान साहब कैसी कैसी अब आपको ये लगा रहे हैं। और यार कल्ला मैं ही आया थे, ऐ भी बेचारी बैठी है ना। सुमन जी, आपकी मुलाकात तो होगी इनसे पहले? जी असेंबली में इनसे मुलाकात होती रही है। इनके वो जो स्पीचेस थी वो सुनते रहे आंखें बंद करके, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आंखें तो कभी इन्होंने खोली नहीं असेंबली में। इतने आंखें नहीं खोलते, आंखें बंद ऐसे जैसे वो बिल्ली आएगी और कबूतर को ले जाएगी। सुमन जी एक बात देखिए ना कि वो लड़का सही सोचता था, बिल्ली आ गई ना फिर। है लड़का। अब चौहान साहब रिएक्शन देखिए, उन्होंने कहा हाय हाय लड़का। असल में ना असेंबली के अंदर में बड़ा शरीफ सा आदमी था। हमें पता है असेंबली के बाहर ही सारा काम था। अब मुझे नहीं पता, मैं 2-3 जो मशहूर थी, इनकी अज़मा बुखारी साहिबा, हिना परवेज जी, मुझे नहीं पता बाकी कौन है, वो मैं नहीं पहचान सका अभी, तो उसका भी इनको गुस्सा चढ़ा और ठीक चढ़ा, जायज़ है कि यार मैं नहीं पहचान सका यार। 3.5 साल आंखें बंद करके गुजार दिए, वो भी ऐसी आंखें बंद की हैं कि जब खुली हैं तो सारा कुछ ही। ओए चौहान साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, बात तो ठीक कर रही है, लेकिन यार ये मैं क्या जमाना देख रहा हूँ आज। फयाजुल हसन चौहान ने कहा ये बात ठीक कर रही है। मैं जिंदगी चढ़ा मायूस कभी नहीं इन्होंने देखा। बात ये है, अक्सर मैं एक शेर सुनाता हूँ कि किस दा दोष किस दा नहीं सी, एक गल्ला हुण करन दिया नहीं। हाँ जी। वेले लांगे तोबा वाले, रातां हौके परन दिया नहीं, जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक वारी जो शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरन दा शौक भी सी। जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं कि जो अपनी
करतूत या अपनी गलती की वजह से इंसान नहीं भुगतता, बल्कि किसी की गलती की वजह से जो है ना इंसान को भुगतनी पड़ती है। तो जनाब हमने जो ये भुगती है ना 9 मई और 9 मई के बाद के, वो हमने अपने करतूतों की वजह से नहीं भुगती। वो जो पार्टी लीडर था जो है ना, उसकी सोच थी, उसकी फिक्र थी, उसके करतूत थे, उसकी आइडियालॉजी थी, उसकी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हम सारों ने भुगती। मैं काफ़ी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? हमने अपना किरदार अदा किया, जितनी औकात जितनी हैसियत पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। बातें करना बड़ा आसान है सोशल मीडिया पे, फलां अच्छा फलां बुरा, फलां ये फलां वो। प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में होते हैं ना, उस वक्त कोई रोल प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने किया, तो इस वजह से ये ना कहें कि हमने अपना किरदार अदा नहीं किया। सर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो ये बात ऑलरेडी हम सब जानते ही हैं। आजकल लोगों में एक बड़ी बात सुनने को आम सी है कि लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो क्या आप इस बारे में हमें बताएंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना क्या होता है? देखिए बात ये है कि मेरा तो हार्डवेयर ही P+ है, पाकिस्तान प्लस। सर मेरा एक और सवाल है आपसे। मैंने अभी टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और आप टिकटॉक पे काफ़ी फेमस हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहली टिकटॉक मैं आपके साथ बनाऊँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना सकती हूँ? मेरे प्यो दादे दी तौबा। अगर आप चाहते हैं कि चौहान साहब आपको फॉलो करें, हाँ जी। आप उसका नाम रखें टिकटॉक का अरीज फातिमा उर्फ हरीम शाह। ओए होए चौहान साहब, ये आज क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ उस वक्त सुंबल जी जो है इतने सुकून से बैठी हुई हैं, आज उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही और किस्म की है। मैम एक सवाल आपसे भी है। आप लोगों की हुकूमत में इतना पेट्रोल महंगा हुआ है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, आप लोगों को कितने % चांसेस लगते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आप लोगों की पार्टी जीतेगी? 1.5 साल से पहले जो हुआ है उसी चीज़ों को आगे लेके चले। अगर 1.5 साल से पहले ये ना मियां नवाज शरीफ के पीछे भागते, ये ना आंखें बंद कर करके असम्बली में तकरीरें करते, वज़ीर इत्तलात थे, जो भी था ये रियलिटी पेश करते, आवाम को बताते, क्योंकि इनकी जो तकारीर हैं असम्बली में, जो इनके भाषण है ना, वो सुनने के काबिल हैं। कभी आप निकलवा के सुने, भाषण कम थे और वो जो थिएटर होता है ना, चौहान थिएटर, वो ज़्यादा था। चौहान थिएटर? हाँ, असम्बली में। तो नहीं, पिछला 1.5 साल आप किसके पीछे भागे हैं? नहीं, हम लोग किसके पीछे भागे? हम नहीं भागे। नहीं, मगर उनका मेन पॉइंट है कि 3.5 साल आप लोगों ने मियां साहब वो करते रहे, और ये आप कह रही हैं ना? जी ये करते रहे। और फिर उसके बाद अगर ना जाते, मुल्क की तरफ जाते, उसको तरक्की की तरफ लेके जाते, ना कि ये मियां साहब को पकड़ने के, हमजा साहब को पकड़ने के, मरियम बीबी को पकड़ने के, अदर जो हमारी क़यादत है उनके प्लान ना करते, कोई मशी प्लान करते, कोई इनका मेगा प्रोजेक्ट बताया 3.5 साल का जो अगर है तो वो प्लान करते, तो मेरा ख्याल है कि आज हम इन हालात को ना पहुँचते। ये डिफॉल्ट की रग ना लापते, पाकिस्तान को सही डगर पे लेके चलते, तो आज ये जो हालात हैं हम भी इसके ढसे हुए हैं, ये भी इसमें शामिल है। ये तो सबसे ज़्यादा इनके हालात जो है ना वो खराब। लेकिन मैडम मैं गल करना चाहूँगा कि 1.5 साल दे विच पेट्रोल महंगा, महंगाई दी मैंने कोई फिक्र नहीं। एक मैंने बहुत खुशी है कि 1.5 साल च वड्डे मियां साहब छोटे मियां साहब बीमार नहीं हुए। अगर वो बीमार भी हैं तो उनको मुल्क की फिक्र है। जब आवाम की दुआएं हों और लोगों का ख्याल हो, जब चले जो भी सब कुछ तो ठीक नहीं, वो तो आपके भी लीडर ने एंजॉय किया, आपने मिनिस्ट्री एंजॉय की है, आपने सिर्फ एंजॉय किया, काम नहीं किया। अगर हमने वज़ारत उज़्मा को एंजॉय किया तो हमने डिलीवर करके भी दिखाया। यार मुझे ये बताएं क्या 1.5 साल में क्या डिलीवर हुआ? बताएं जी, क्या डिलीवर किया आपने? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क 1.5 साल में कर दिया। बेड़ा गर्क नहीं किया, आप आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई। आवाम का बेड़ा गर्क किया। IMF का मुआहिदा ना तोड़ते, आपने क्यों तोड़ा और उन्हें क्यों निकाला? वजीर खजाना पंजाब के को फोन किया, क्यों आपने KPT के वजीर खजाना से फोन करवाया, क्यों छोड़े? अच्छा सुनो, क्यों छोड़े? चौहान साहब, आपको एक्चुअली लगता है कि जो नई पार्टी है आपकी, इसके चांसेस हैं इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस? सर नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब के अंदर जनाब IPP की हुकूमत होगी। अच्छा, यानी कि होगी ही, कर दी आप, वो फाइनल बात कर दी। बिल्कुल फाइनल। ये जिस पार्टी में जाते हैं वो होगी। सीरियसली बता रहे हैं वो? IPP की पंजाब में हुकूमत होगी। सिंध में किसकी? और वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के। ओए होए होए, अच्छा सुंबल जी ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सुंबल साहिबा यहाँ पे बैठी हैं, मैं कोई इनके साथ कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना कन्फ्लिक्शन या कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा। मैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो रावलपिंडी बैठा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो वहीं से आती है, वहीं से ही आती है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक़ है, तो खबर मैं आपको
बड़ी खबर सॉलिड दी है दूंगा। इन्होंने। आईपीपी की हुकूमत प्लस एक और पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, क्या वो भी बननी है? नहीं बनी हुई है, अच्छा, बनी हुई है। उसकी पंजाब में हुकूमत होगी। ओए होए, और वफाक के अंदर सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के, वो शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा, ये तो सुंबल जी आप कुछ इस पे कहेंगे कि तो कुछ ही खबर सुना गए एक हैं। चीज और ऐड कर दूं, एक और ऐड आ रहा है। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं है। ओए, और बिलावल जरदारी साहब जो अपनी तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट बने बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से किरदार नहीं है। ओए, आखिरी वाली बात तो आपने नहीं माइंड की होगी, मगर उससे पहले सेकंड लास्ट जो थी। नहीं वो तो खुशाइन बात है, जाहिर है, पता है कि जो डिलीवर करता है वही आता है। और डिलीवर की वजह से नहीं है, खुदा का वास्ता है यार, बार बार डिलीवर नहीं तो क्या 1.5 करें? साल में आप जो इस डिलीवर काम से किया है क्यों आप चिढ़ सबके रहे सामने हैं? है। आप खुद डिलीवर और नहीं कर चिढ़ सकते नहीं तो रहा, कम मैं से बड़ी कम मुश्किल से सुनिए। आया हूँ क्यों चिढ़ पिंडी रहे से हैं लाहौर आपको? जाना, जो डिलीवर- मैंने डाला है नहीं, पेट्रोल डलवाया नहीं, गाड़ी डिलीवर में। आपको- आज से डिलीवर 1.5 साल क्यों पहले है? मैं 6,000 के पेट्रोल डलवाता था तो मैं लाहौर नहीं पहुंचता तो था, अब आप 15,000 का जब पेट्रोल नहीं, पाने आपकी भी जमात है 3 साल में आपने भी 1,000 के पेट्रोल को 4,000 पे पहुंचाया है, वो भी याद रखें, शहबाज वो भी शरीफ याद साहब का रखें। जिस वजह से मैं कह हमारा रहा हूँ, पेट्रोल ना याद रखिए कि हमने आप पेट्रोल 15,000 अपना- का डाल रहे हैं, पेट्रोल आपने भी 1,000 से 4,000 का CNG किया जिंदाबाद। था। आपने भी सब कुछ शहबाज जो शरीफ- नहीं आपने अपने दौर में कौन सी चीज जो थी अच्छा, वो मैं सस्ती बता की थी रहा वो हूँ, बताएं ना। हमारी तो महंगाई के रोने रो रहे हैं, वो बताएं कि आपने 3.5 साल में क्या चीज सस्ती की थी। यार पहली बार आके चौहान साहब भी कोई नहीं सुन रहा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो मैंने बात कही है ना, वो इस वजह से कही कि 1.5 साल की उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टरशिप की है, मुक़्तदर हलकों के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने अच्छे तरीके से वक्त गुजारा है। वरना हर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पहले 6 महीने के अंदर ही उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। ये हिस्ट्री है, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुझे पता है। और ये वाहिद 1.5 साल में इन्होंने किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके कोई Friction नहीं हुई। इख्तलाफ, कोई कंट्रडिक्शन, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई डिसलाइकमेंट, कोई कंट्रोवर्सी वो नहीं आई। तो इस एंगल से सबसे सूटेबल वो कैंडिडेट है। हालांकि मेरी ये तो पार्टी बात के आपको नहीं अच्छी लगी है, होगी मेरी सुमन पार्टी जी। के नहीं है ना? लेकिन मैंने एक फैक्चुअल बात आपके सामने रखी है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, मगर अब आपके जो पेशेंट गोई का दूसरा हिस्सा, हाँ, वो तो काटा है। वो आपको कैसा लगा है कि मियाँ साहब जो है वो कोई होगा ही नहीं सियासत से बड़े ताल्लुक? मियाँ साहब नहीं जी, आए मियाँ साहब का वो हमारे लीडर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। ये ना कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर सियासत से ताल्लुक ना होता तो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ना लिया जाता। उनका ताल्लुक है तो नाम लिया जा रहा है ना, जिनका ताल्लुक नहीं होता उनका नाम नहीं लिया जाता। बेसिकली आप इनकी पेशेंट गोई जो उन्होंने 3 की उसमें से पहले हिस्से से मुत्तफिक हैं? मैंने जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कही है, उससे मुत्तफिक नहीं है ये? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी सियासत नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सियासत वो तो किसी को खत्म नहीं कर सकता। नहीं, आपने कहा कि मैंने उनका ये कहा है सियासत में कोई रोल वज़ारत नहीं। उज़्मा के नहीं हवाले से। वज़ारत उज़्मा नहीं कहा, अच्छा सुन लेना, बता रहा हूं। वज़ारत उज़्मा नहीं कहा, अभी आप आप कह कह रहे रहे हैं। वज़ारत उज़्मा। वज़ारत उज़्मा के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं। वो नहीं होगा। और तीसरा लेकिन उन्होंने सर, कहा कि बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं होंगे। हाँ, उनका भी वज़ारत उज़्मा के हवाले से और कोई सर ये चेयरमैन पीटीआई उनका कोई चांस है लगता आपको? नहीं, इस अगले इलेक्शन में कोई नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो फिर की करोगे? नहीं। ओ खान साहब आ गए थे, इन्होंने फिर कहना मैं तो मजाक कर रहे हैं। मैं वाहिद बंदा हूँ जो फ्रंट फुट आके जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, वाहिद बंदा हूँ जो 2.5-3 महीने से फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी छोड़ी रियासत के साथ मोहब्बत की वजह से, उसके ऊपर मैं पिछले 30 साल से और पिछले 5 साल अपने इक़्तिदार के दौर में और 1.5 साल हकीकी आज़ादी की जंग के दौर में मैं उसके ऊपर कारबंद रहा था। मैं उस वक्त भी इज़्ज़त और वक़ार की जंग पार्टी में लड़ रहा था, तो मुझे क्या परेशानी है? इलेक्शन जो है वो माइनस पीटीआई होंगे। एक चीज़ आपके सामने रखूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 में अमेरिका का इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गया, जो बाइडेन जीत गया। 4 जनवरी को कैपिटल हिल्स वाशिंगटन में, जहां पे इनके सारे पार्लियामेंट हाउस और दफातर हैं, कांग्रेस का इजलास, पार्लियामेंट का इजलास रखा गया, जिसमें रेक्टिफाई करना था नवंबर 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को, जो उनकी रवायत है कि रेक्टिफिकेशन होती है। एंड उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तरह का 9 मई का वाकया, लेकिन थोड़ा सा 1000% लेस, हमारी इंटेंसिटी 1000% ज्यादा थी। उन्होंने अपने हजारों बंदे इकट्ठे किए, हमला कर दिया। हमला किया, उनमें से एक गया, उससे जाके स्पीकर की कुर्सी पे इस तरह बैठ के टेबल पे इस तरह पाँव रख लिया, और फिर जो तोड़ फोड़ सारा कुछ हुआ। पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए अर्ज है, 4 महीने के अंदर 1098 बंदों के खिलाफ पर्चा हुआ, और 4 महीने के अंदर 750 बंदों को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद हो गई है। और जिसने कुर्सी पे जनाब बैठ के इस तरह टेबल पर रखा था, उसको 8 साल की कैद हुई। इसको कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ लॉ, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारा तो 1000% ज्यादा सीवियर मामला था। तो कहने का मकसद ये जो कुछ हुआ है भुगतना तो है,
इसराइल और इंडिया वो कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान के साथ, जो 9 मई को जनाब मुहिब्बे वतन लोगों को इस्तेमाल करके, एक एक बंदा मुहिब्बे वतन है उसमें से, कोई बंदा भी ऐसा नहीं था जो एंटी पाकिस्तान सोच रखता हो, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके जज्बात को। तो कहने का मकसद यह है कि वो फिर भुगतना तो पड़ेगा उनको जो ये चीज़ें। तो माइनस पीटीआई नहीं माइनस नहीं, जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर रियल पर्चे हैं, जो गिल्टी हैं, वो भुगतेंगे। ओ भाई हेलो हेलो कोई भी नहीं उठाया मैं मुश्किल माफी मुश्किल السلام عليكم شيخ كيف الحال؟ वालेकुम अस्सलाम, लेकिन भाई कौन? تعرف أول تعرف वासे चौधरी वैसे चौधरी वैसे ही नहीं शुरू से ही चौधरी اوه معلش कैप्टन द प्रोग्राम इन गपशप اوه بايلوت ما شاء الله हाँ माशाल्लाह تعرف أول تعرف तारिफ इन्हों का नाम है जी वजन बिन जर्रा जी, شيخ وزن بن زرع शेख वजन बिन जर्रा शेख वजन बिन जर्रा। मेरा नाम है अजवर बिन वड़ैच इन्हों का मैं मुतरजम तर्जमान हेलो أنا ما أركب أنت خلي هذا بس हाँ खली वली أيوه يا चौधरी कल्लिम أنا مو أبغى एक्सक्यूज मी हमारा झगड़ा चल रहा है मेरी नौकरी का मसला है यार कह रहा है मैंने तर्जमान चेंज करना है क्यों? أيوه أقول شيئا آخر يقول شيئا آخر ثاني वो कोई आखिरी तनख्वाह थे तो मैंने 300 रुपया काट नहीं देते अब भाई ये क्या कह रहा है? वो कहना मैं नहीं तेनों रखना आओ क्या जो मैं कह रहा कहते ने जी मेरा खजूरों का बाग है ते रहंदा मेरे घर है रोटी मेरे घरों खांदा एडा ते तेरा घर ही नहीं, खुडे से आ ही नहीं सकता। أيوه كذا زي كذا في بيتل كذا زي كذا أنا راكب له قدم ضرب ممكن भाइया ने दोबारा एक कदम थले नहीं मारना, नवा सेटा टूट जाना सारा। वो चारों थले आए हो। मगर मुझे मसला बता दें आप आपस में, प्लीज एक मिनट मसला समझ लेने दो, क्या मसला है? هذا تلك تلة مني ساعتان और मुझे तो उर्दू में बता। تحت البحر العفاري خدو वो कह रहा है हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और भाई मुझे बता तो मसला क्या है? في هذا بيتل شوية كبير أيوه بعدين كل يوم في بنجل وبطاطس ولا دار المصر कह रहा है कि मुझे बैंगन और मसर खिलाता है और मुझसे दिरहम लेता है रियाल लेता है तो भाई को काम की बात हो तो मैं करूँ ना इसके पास कोई ऐसा कारोबार है ही नहीं जो मैं किसी को जाके बताऊं कह रहा है मैंने पाकिस्तान में कारोबार करना है हाँ। कहते हैं जी मैं पेट्रोल यहाँ पे सस्ता बेचूंगा ओके। यहाँ गरीबों को लूट रहे हैं तो भाई करना चाहते हैं खिदमत तो मैंने तो जो आपने कहा मैंने आगे कह दिया يا चौधरी أنا أبغى جديد مترجم بس आपको क्या एक नया कोई तर्जमान चाहिए किस किस्म का? لازم مرتجم الزيون زي كذا في परसों भी तू मुंह खोलिया, तेरे मुंह चों कटे बनाया जो सरो तो शुक्र है मेरी लत्तां बाहर रह गई सर زي كذا هذا أصل ترجمان एक मिनट, you know him? أيوه أنا عارف هذا فياض الحسن جوان जवान नहीं चौहान। माशाल्लाह चिट्टी दाढ़ी أيوه زي كذا جوان या सियासत में चिट्टी दाढ़ी हुई أنا أبغى زي كذا سوا سبوك برسن والله You want him as a spokesperson? أيوه तड़ को कितने पैसे कितने हैं? يا रفيقة دقيقة दगीगा कहना तू चुप करके बैठ Listen, Fiyazul Hasan Chauhan is already a political party spokesperson. ما في مشكلة كم فلوس يبغى كلم कम फलूस आ जाए कम फलूस कितने महीना कितना लोग किस चीज़ है? तर्जुमानी का। ترجمان الحقي Not at all. कहना नहीं मेरे पास टाइम नहीं है पूरी पार्टी इन्होंने चलानी होती بس है أنا أبغى هذا النفر أخير فين هو चल बस अखीर कहना मैं 450 रुपए दे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। नहीं यार मेरी गल 400 सुनो, दिरहम ने ना 50 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ना 400 ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है रुपया 1700 ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੋ ਬਸ। والله يا أنا تعبان شوف هذا شكل البكرية ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। और नहीं है वो कह रहे हैं भी जंगल का शेर है लेकिन सही तर्जमा नहीं करता मैंने उसने कहा है ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਵਰਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। أيوة هذا أصل ترجمان He is Hasan Tarjuman, but he is very busy right now. He has joined a new party and his party is very loaded. لود الفرايز بس خلي يا حبيبي أنا راكب هنا أنا خلي وين روح मैंने छड़ के जाएगा أيوة خلي ते روح पैसे मेरे को फिर रक्षा करा के वेखी फिर रक्षा ने पैसे कितने देने ने خليه
इस्लामाबाद जो IG साहब अकबर नासर साहब नाल मेरी ड्यूटी चल इस्लामी जी सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਸਰ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਘਾਟ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ इलेक्शन कमीशन ने करना है अस्सलाम वालेकुम सर हाँ जी और वासिफ चौधरी साहब सलाम कर रहे हैं यार जी सर बुजदार साहब जी किधर मिलते हैं तो मैं गल कराना सर थैंक यू फिलहाल मैं 2 मिनट दे दियो सर बुजदार साहब की कॉल आ गई है मैं रस्ते दे विच डाली तुहाडे वाल आ रहा सा विच कॉल कर कहंदे ने चौहान साहब नाल मेरी गल कराओ क्यों मैं कहो या मेरे अल्लाह सर जी 2 मिनट तुसी आप फोन करो हाँ कहंदे ने मेरा फोन नहीं चुकदे चौहान साहब जी सर दूसरे नंबर ते करो कहंदे ने ਉਹਦੇ बैलेंस नहीं है सर किसी होर दा कर लो ना तुसी मेरे मेहरबानी करो मैं छड़ दियो जी सर तुसी कागजात नामजदगी जमा कराओ जे MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਵਾ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ मेरी गल करा उधर देखो मेरी गल करा मेरी गल करा मेरी गल करा सर ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ साईं की हाल है साईं ठीक है साईं अच्छे हैं और साईं हम आपके बड़े ताबेदार हैं नरगोली बड़ा तंत्री है जैसा पुठिया सीधियां मारदा है जैसा नौकरी भी खराब ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਜਨਾ ਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ CM ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ CM ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਆ ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ और सही क्या हाल है ठीक ठाक है और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ जी सर कितने बजे निकाह कितने बजे और यार कोई नहीं तो बंद करो फोन बात कर रहा हूँ पूरा निजाम जुड़े अरे नहीं शो कर रहा हूँ मैं भाई अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और नहीं सर बारात नहीं हैगी वो मेरे ख्याल है उत्ते कौन है किराएदार नहीं म्यूजिशियन है म्यूजिशियन है कि नहीं सर और लोग ने सर प्रोग्राम देख रहे ने यार सीधा ही ओके सर वो कहते ने बाजी नून लीग वाले ना गल करा क्यों पता नहीं बाजी अपने नून लीग शामिल कर लोगे नहीं हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है उन्होंने सीधा इनकार कर दिता उन्हें कहा सब्जी दी रेहड़ी ला लो आई विल कॉल यू लेटर सर ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ मैं बाद में करूंगा ਵਾਸੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰ ਓਕੇ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਸਨ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ CM ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ मैं वैसे एक बात बताऊं यार उस बंदे की 100 खामियां होंगी जेन्युइन होंगी लेकिन बाय वे ऑफ मैन साईं बहुत सादा आदमी थे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ साईं ने पहली दफा इंटरव्यू दिया ना तो साईं को यहाँ पे लगाया गया माइक। माइक एक कान पे तो साईं पूछते हैं ये आवाज यहाँ से जाती है कि वहां से आती है लेकिन भाईजान बंदा बहुत नहीं जी सही कहा आवाज यहाँ से आती है वहां पे जाती है वहां से आती थी यहाँ सुनते थे फिर डिलीवर करते थे जो नहीं कर सके सही कहा उन्होंने वहां से आती है ਜੀ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ PTI ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ फरवरी का एंड ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ ਐਂਡ एक गल है इस लिबास नरगोली ज्यादा सोहना लगता ਅੱਛਾ ਜੀ ये देखो है पंजाब पुलिस वाला सी ना उस तो ज्यादा सोहना लगता नहीं अब आपको वैसे भी इस्लामाबाद ज्यादा अच्छा लगता है स्पेशल ट्रांसफर अल्लाह के हुक्म नाल होई है सिफारिश नाल नहीं हुई IG साहब ने खुद ने लिख के लेटर भेजा कि निर्गोली नीड अस टू द इस्लामाबाद और अल्लाह के हुक्म नाल पूरे इस्लामाबाद ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ किन्ने कंट्रोल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ऑफ कोर्स इस्लामाबाद पुलिस ने या IG साहब ने आप कीता जी सर वरना तो माशाल्लाह मैडम ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ आप मैडम से पूछिए मुझसे नहीं ਮੈਡਮ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
मैडम लेकिन मैं तो उन्होंने जानना, मैं उन्होंने जाके दसा कि ए मैडम हुण CM होने ने। वेलकम बैक जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मेरा सवाल चौहान साहब से है कि हम लोगों ने नफरत अंगेज़ी की सियासत देख ली है, हम लोगों ने इल्ज़ाम तराशी की सियासत देख ली है, हम लोग रिफॉर्म्स की सियासत कब देखेंगे? देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने। एक चीज़ नोट की कि मैंने उसमें सुंबल साहिबा ने बीच में जाना वो मेरे साथ जो भी इंटरेक्शन की, मैंने उस स्टाइल में जवाब नहीं दिया जिस स्टाइल में मैं हमेशा देता था। आपने कहा भी रह गया, वो उसने क्या रह गया, आपने भी क्या रह गया, वजह बहुत कुछ सीख लिया। ओए तोए की सियासत, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने की सियासत, ये हमने बहुत कुछ सीख ली। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको इस मौके पे एक बड़ी दिलचस्प सुनाऊं। पार्टी चेयरमैन की सोच भी इसमें से क्लियर होती है। 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन हुआ पिछले साल। मेरी जिम्मेदारी कहूटा की लगी, कहूटा का जो ज़िमनी इलेक्शन था कि आप उसके इंचार्ज हैं जी। मैं वहाँ 2-3 दिन मैंने पूरी ड्यूटी दी। इलेक्शन वाले दिन मैं तमाम कैंपों का दौरा कर रहा, तो PTI के नौजवान मुझे एक कैंप में लेके गए, तो साथ ही नून लीग का कैंप लगा हुआ था। मुझे उन लड़कों ने कहा कि सर हम तो सारे PTI में हैं, ये हमारे वालिद, चचा, दादा, परदादा वो सारे नून लीग के हैं बिल्कुल साथ, तो ज़रा निकलते हुए उनको सलाम कर लीजिएगा। मैंने कहा यार मैं बड़ा अवामी सा आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखता, सिर्फ कैमरे की हद तक, स्टेज की तकरीरों की हद तक है, प्रैक्टिकली कभी भी नहीं है। मेरे मतलब जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। मैं निकला, मैं जाके सीधा नून लीग के उसमें सारों से मैंने सलाम दुआ ये वो वीडियो मेरे मीडिया कोऑर्डिनेटर ने फेसबुक पे चढ़ा दी। वो 1 घंटे के अंदर मिलियंस में गई। इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे याद है कि एक लीडिंग टीवी चैनल जो हमारा सबसे खिलाफ था, सहाफ़ियों ने मुझे अप्रिसिएशन के जनाब भेजे जनाब मैसेजेस कि यार गुड जेस्चर, फ्ला जेस्चर, एक्सीलेंट जेस्चर, फ्ला फ्ला। एग्जैक्ट 2 घंटे बाद मुझे पार्टी चेयरमैन का खड़क करके पहले वो पोस्ट मेरी आई, साथ ही मैसेज आया व्हाट इज़ दिस, ये तुमने क्या किया है, क्यों किया है। इंसानी और गैर इंसानी मैटर बना लें एक सियासी इख्तलाफ को, नहीं, गलत बात है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बच्चे ने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है कि अब हमें रिफॉर्म्स की तरफ। मैंने 1.25 साल जेल की मिनिस्ट्री की है। पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में मैं दावे से कहता हूँ रहीम यार खान से लेकर अटक तक 43 जेलें हैं, 53,000 कैदी हैं, 28,000 मुलाजमीन और अफसरान हैं। आप सारों के पास चले जाएं। मैंने 1.25 साल वो काम किए जो आज तक कोई हुक्मरान नहीं कर सका, उनके लिए परफॉर्मेंस दी। और आज के प्रोग्राम में ये मज़ाक खेज बात नहीं है, मजाक में नहीं कर रहा। मैं जिस इलेक्शन के अंदर भी, अभी अगला इलेक्शन आता है ना, मैं एक वीडियो मैसेज दूंगा जेल मुलाजमीन, अफसरान को और कैदियों को, स्पेशली मुलाजमीन और अफसरान को 28,000, कि आपने इस पार्टी को वोट देना है। अगर 95% जनाब लोगों ने वोट उस पार्टी को ना दिया, आप आके मुझे पकड़ लेते। इतना मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना मुझे पूछते हैं, वजह कि उनकी खिदमत की है, परफॉर्मेंस की है, रिफॉर्म्स की हैं। 38 मैंने वो इनकलाबी रिफॉर्म्स की, उनकी तनख्वाहें, उनके पे स्केल, कैदियों की इज्जत, वकार, डिग्निटी, उनके बच्चों की शादियां, कैदियों से लेके मुलाजमीन और अफसरान की पहले कभी नहीं होते थे। तो अब हमें रिफॉर्म्स की तरफ आना चाहिए, प्रैक्टिकली लोगों को फैसिलिटेट करने की तरफ आना चाहिए। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमल रिजवान है और मेरा क्वेश्चन जो है वो सर चौहान से है कि सर हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो यूथ है वो अब्रॉड मूव करती जा रही है, पाकिस्तान से एस्केप कर रही है, नफरत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और ख़ासकर हमने देखा कि इस बार की जो इंडिपेंडेंस थी वो उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की गई। तो आप क्या देखते हैं कि इस चीज़ में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? नहीं, मैं आपकी इस बात से डिफ़र करूँगा। पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा की जो योम आज़ादी था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़बरदस्त योम आज़ादी बनाया गया। पहली दफ़ा पिछले कोई 15 साल बाद अपनी बच्चियों को लेके मैंने खुद अपने घर पे झंडा लगाया है। इस दफ़ा हुआ ये कि PTI के प्लेटफॉर्म से जो उनके ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था 1 अगस्त से स्टार्ट कि हम नहीं मनाएंगे कौन सी योम आज़ादी, लेकिन उसको मेरे समेत बहुत से मीडिया और सियासत के कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और जिनका ब्लड ग्रुप P+ था, पाकिस्तान प्लस। उन्होंने ऐसी बैशिंग की उनकी कि उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, बस उसके अलावा कोई रेड लाइन का तस्वर नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, और एक्सपोज लोग हुए। अंडर द स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट MCQ सवाल आपसे कहीं पे लगे कि जवाब आप नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, लेकिन आप जब जनरल नॉलेज पे जाएंगे और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो हर सही जवाब के साथ आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। माय गॉड। तो ये आपके ऊपर है कि आप MCQ में जवाब देना चाहते हैं या फिर जनरल नॉलेज। मतलब वापसी का 15,000 कर जरा पेट्रोल दा इथों ले जा सकते हैं।
तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा बड़ा बड़ा बताइए। इकोनॉमिस्ट है। 15,000 पेट्रोल लगा के पहले इनसे पूछे, ये 15,000 पूरा करें। एक तरफ का 15,000, दूसरी तरफ का फिर 15,000। ये तो अब आपके ऊपर है कि आप अगर सही कर पाए। चौहान साहब, किस शख्स की स्पीच टेलीविजन पे आ रही हो तो आप बार बार देखेंगे, किसकी स्पीच टेलीविजन पे आ रही हो तो एक बार देख लेंगे, और किसकी स्पीच टेलीविजन पर आ रही हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल। तो किसकी स्पीच आ रही हो तो बार बार देख लेंगे। देखिए, मैं तकरीर और तहरीर दोनों का तालिब इल्म हूँ, मेरे कागजों में इनमें से कोई मुकर्रर है ही नहीं। तो आप जनरल नॉलेज पे जाएंगे? चलो चले जाते जनरल नॉलेज पे चलेंगे। 5,000 रुपये जाएंगे। ये बताइए सर, पाकिस्तान का मियारी वक्त जिन साहब ने उसका तयन किया था उनका नाम क्या था? फयाजुल हसन चौहान। वाह वाह नहीं। वाह वाह। ऐसी कोई बात नहीं है इस जवाब से 2500 ना को लोगों। सर। चलें अगले सवाल पे जा रहा हूँ। उर्दू जुबान की पहली फीचर फिल्म का नाम क्या था और किस सन में रिलीज हुई थी? आप वजीर सकाफत भी रहे हैं पंजाब में। उन्होंने कड़ा विच काम किया। बंद मखना। नहीं सर, गलत हो गया, आप वापस चले गए सर हैं। मुबारक होवे, अपना पेट्रोल पा के जाओगे। अगले सवाल पे जा रहा हूँ मैं। हमने ओरिजिनली सवाल पूछा था कि किसकी तकरीर देखेंगे, जिसपे उन्होंने कहा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी साहब, उनमें से कोई मुकर्रर नहीं है इन्होंने कहा। ये बताइए सर, आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बन रही है, आप किस अदाकार को अपना किरदार करते हुए देखना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, शान और जनाब हुमायूं सईद। वासे चौधरी। नहीं, मैं नहीं हूँ इस लिस्ट में। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे चले फिर 2 VIP पास इतने भी हैं। टाइटैनिक? हाँ, मेरा टाइटैनिक है, मैं साथ लेके जाऊंगा। टाइटैनिक पे चले 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे अब साथ लेके जाना है चौहान साहब आपने? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। ये माहिरा खान कौन है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। क्या इस तरह हाथ भी करना है? वो आपके अपने स्वाब दी थे, मगर क्योंकि आपने कहा कि आपको माहिरा खान का इल्म नहीं है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, VIP पास है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का तो इल्म है आपको। हाँ होता है। ठीक है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक हो गई और दूसरी होगी हरीम शाह। मायरा हाँ को नहीं जानते, हरीम शाह को तो जानते ना, जानने वाली का पूछ लिया, बता फिरदौस दे। आशिक अवान साहिबा को। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। सर ये बता दें फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक लाइफ जैकेट आपने किसको देनी है जो आप दे सकते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब या जनाब सिराजुल हक। अच्छा यार, पहले जान द पेट्रोल तो पहले कोशिश करना पूरा हो जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब के पहले वजीर आला कौन थे? तो ममोट साहब थे। पूरा नाम बताइए सर। नवाब ममोट। नहीं सर, ये तो आपने यार आपने दो अपना टाइटल लफ्ज़ और- ठीक कह दिए ना सर ममोट बीच वाला खुद आप ऐड कर लो। इसको ऐड कर लूं। 1300 रुपया दे दो। नवाब नाम नहीं ममोट है ना? ममोट भी आप गलत बोल रहे हैं। ममदोट। ममदोट। ममडोट है, मगर आपको बीच वाले 2 नाम बताने हैं जो उनका नाम था। बस यही है, इतने ही है। सर आप वापस जाना चाहेंगे लाइफ जाओ, जैकेट वापस आ पे? जाओ। लाइफ जैकेट पे चले गए वापस। बताएं सर, किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट आप? पल्ले जाना पड़ेगा जरा। शहबाज शरीफ साहब को। ओए होए, अब लाइफ जैकेट भी शहबाज शरीफ साहब की है। कोमल जी, आपको भी याद करा चलूं, जब चाहे जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं अगर जवाब नहीं देना, और वहां पे आप पैसों के लिए खेल सकती हैं। क्या आप पैसों के लिए तो मैं तब नहीं खेली थी जब 40 करोड़ की ऑफर हुई थी, तो ये क्या खेलना पैसों? ओए होए 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 होए, ये बात। तो फिर मैडम बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर, एक की तकरीर बार बार सुनेंगी, एक की तकरीर एक बार सुनेंगी और एक की तकरीर पे आप फिलहाल बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और जनाब हमजा शहबाज साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगी? मैं हमजा साहब की तकरीर को बार बार सुन। किसकी एक बार सुन लेंगी? मरियम बीबी की। और किसकी पे आप बाहर जा रही हैं कमरे से अपने? इसहाक डार साहब है। इसहाक डार साहब की तकरीर पे। अच्छा, मुझे भी हैरानगी हुई है कि इसहाक डार साहब के बाद पार्टी वाले भी नहीं सुनना चाहिए। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक। तो किसकी साथ सेल्फी होगी? हक्कान अब्बासी साहब के साथ। खाकान अब्बासी साहब के साथ सेल्फी वो होगी। मेरे हल्के के एमएनए भी रहे। ओए होए होए, स्माइल किन को दे रही हैं? स्माइल साद भाई को। और फ्लोर किन का आ गया? ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर आ गए कह रही हैं। टाइटैनिक पे मैडम 2 VIP पास, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब को ले जाऊंगी। ठीक है जी, मौलाना साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और अज़मा बुखारी। अज़मा को दे दूंगी। अज़मा को दे दी है, हिना परवेज भट्ट को नहीं दी इन्होंने। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों की तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन के लिए शुरू हो जाएंगी। और कब होंगे इलेक्शन ये तो अब वेट करके देखना पड़ेगा कि किसकी बात सच साबित होती है, आइन की या फिर फयाजुल हसन चौहान की। थैंक यू सो मच।